नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ के सुना रहा हूँ, आप वीडियो को देखते जाइए या सुनते जाइए। और साथ ही अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाते चलिए। राउत नाचा, इसका अन्य नाम गहिरा नाचा या अहिरा नाचा है। दीपावली उत्सव के दौरान यह नृत्य कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक चलती है। प्रतीक भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। पौराणिक कथा है कि कृष्ण के द्वारा अनुयायी गामा कंस के वध के बाद यह नृत्य विजय के प्रतीक स्वरूप प्रारंभ किया गया था। प्रमुख वाद्य यंत्र गढ़वा बाजा। कलाकार के बारे में बात करते हैं तो यह नृत्य राउत जाति द्वारा किया जाता है। इसमें केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं। पुरुष कलाकारों द्वारा महिला वेश धारण कर नृत्य करने का भी प्रचलन है। इस नृत्य में राउत जाति के लोग विशेष वेशभूषा धारण करते हैं। इसमें हाथ में सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते हुए नृत्य करते हैं। इस नृत्य में पैरों की थिरकन व लय का विशेष महत्व होता है। पैरों का थिरकन व लय का विशेष महत्व होता है। दोहे, श्रृंगार, प्रेम, हास्य तथा पौराणिक संदर्भ में लिए हुए होते हैं। शौर्य कलात्मक प्रमुख रस्म मातर त्योहार राउत लोग मनाते हैं। मोहे बांधना, यह पलाश या मोर पंख से बनी एक रस्सी नुमा संरचना होती है जिसे जानवरों के गले में बांधा जाता है। इसमें से राउत नाचा के कुछ प्रमुख दोहे उदाहरण हैं। जैसन तुम लीहो दीहो तैसन देवो आशीष, अन्न धन भंडार भरे तुम जियो लाख बरिस। नृत्य के दौरान एक के द्वारा दोहा बोला जाता है और अन्य सभी द्वारा पुनरावृत्ति करते हुए गढ़वा बाजा की धुन पर नाचते हैं। राउत नाचा महोत्सव का प्रारंभ 1978 में हुआ था। स्थान लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर। यह कार्तिक माह के अवसर पर देव उठौनी एकादशी के समय किया जाता है। वर्तमान में 45वां क्रम 2022 का राउत नाचा था, अर्थात 2022 में 45वां था तो 2026 में 49वां क्रम का होगा। दोस्तों 2026 में 49वां क्रम का होगा। और दूसरा नृत्य है सुहा नृत्य, उपाधि गौरा नृत्य। छत्तीसगढ़ का गरबा नृत्य मुकुटधर पांडे ने अवसर दीपावली के समय यह नृत्य गीत कार्तिक कृष्ण पक्ष के से आरंभ होकर दीपावली के पूर्व तक चलता है। इस नृत्य में केवल महिला भाग लेती है। इसमें मिट्टी के तोते बनाकर चारों ओर थपड़ी बजाकर नृत्य किया जाता है। दोनों तोतों को शिव पार्वती का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। पंथी नृत्य, सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा इस नृत्य की शुरुआत गुरु वंदना से होती है। स्वर्गीय देवदास बंजारे मांदर व झांझ जिसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। नृत्य में नर्तक कालाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। इस नृत्य में गति और लय का समन्वय नर्तकों के गतिशील हाव भाव से देखा जा सकता है। मुख्य नर्तक पहले गीत की कड़ी उठाता है और अन्य नर्तक उसे दोहराते हुए तेजी से चलते हैं। पंथी नृत्य के कलाकार उदय श्याम बारले जी को वर्ष 2021 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों लोक संस्कृति में हमारा अगला अध्याय है लोकनाट्य। लोकनाट्य में नृत्य, गान व अभिनय सभी का समावेश होता है, जो सामान्य समारोह के रूप में या कुछ स्थानीय कृतियों को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से एक नाट्य मंच के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकनाट्य का विवरण इस प्रकार है। नाचा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकनाट्य नाचा ग्रामीण अंचल में सर्वव्याप्त है। प्राचीन नाम फेखन नाच नृत्य से संबंध है और फेखन प्रेक्षण से बना है। नाच फेखन का अर्थ है नृत्य नाच, अन्य नाम छैला पाटी या छैला नृत्य। मराठा काल में यह प्रारंभ हुआ जो नाचा कहलाता था। समरूपता महाराष्ट्र के तमाशा से। प्रमुख अंग नाचा के दो प्रमुख अंग गीत और गम गीत है। यह मूलतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है, परंतु अब महिला भी नाट्य अभिनय करती है। नाचा में जो पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं उसे नाच्य कहते हैं। नाचा में कहीं कहीं देवार जाति की महिलाएं भी भाग लेती है। इसमें जोकड़ या परी की अहम भूमिका होती है। नर्तकों की स्थानीय वेशभूषा होती है। इसके आयोजन स्थल के बारे में बात करते हैं तो गांव के चौपाल मैदान, चौक चौराहे में गांव के किसी सार्वजनिक स्थल पर मंचन होता है। और किस अवसर पर यह नाचा होता है तो मड़ई उत्सव, विवाह उत्सव, गणेश उत्सव,
दशहरा एवं अन्य खुशी के अवसर पर आयोजन किया जाता है। विषय प्रहसन एवं व्यंग नाचा के मुख्य अवसर है। नाचा में सामाजिक कुरीतियों, समाज में व्याप्त बुराइयों, ढोंग इत्यादि को समाप्त करने का माध्यम होता है। इसमें गायन वादन, नृत्य, अभिनय, संवाद सभी तत्वों का समावेश होता है। स्वरूप बैठे राजा, खड़े राजा। नाचा का पितामह दुलार सिंह मंदराजी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाचा पार्टी खेली नाचा पार्टी है, जिसके संस्थापक दाऊद दुलार सिंह मंदराजी थे। इन्हें नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता था। दुलार सिंह मंदराजी उपाधि छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते थे। छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक व पुरोधा। जन्म 1 अप्रैल 1919 संपन्न जमींदार परिवार में। स्थान रवेली ग्राम दुर्ग। निधन 24 सितंबर 1984 में हुआ था। स्थापना रवेली नाचा पार्टी नाचा के प्रोत्साहन हेतु इनकी मंडली में जयंती, सीताबाई और साहूदास जैसे नामचीन कलाकार हुए। प्रस्तुति रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, रायगढ़, टाटानगर, राजनांदगांव, जगदलपुर जैसे प्रमुख शहरों में। सम्मानित लोक कला महोत्सव भिलाई से सम्मानित 1984। इसके विशेष के बारे में बात करते हैं तो राज्य शासन द्वारा लोक कला के क्षेत्र में दाऊद दुलार सिंह मंदराजी सम्मान प्रदान किया जाता है। अगला कलाकार आता है नाचा के दाऊ महासिंह चंद्राकर। उपाधि छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी। दाऊ महासिंह चंद्राकर को छत्तीसगढ़ के लोक कला के पुजारी कहा जाता है। दाऊ महासिंह चंद्राकर का जन्म 1917 में हुआ था। निवास आमदी दुर्ग में हुआ था। लोक कला मंच सोनहा विहान के संस्थापक नरेंद्र देव वर्मा की रचना सुबह की तलाश पर सोनहा विहान नामक नाटक का मंचन किया। इन्होंने लोरिक चंदा के कथानक के खड़े साज की शैली में प्रस्तुत करते हुए एक नवाचार किया। लोक कलाकार केदार यादव, ममता चंद्राकर, कुलेश ताम्रकार इन्हें मंच की देन है। दाऊ रामचंद्र देशमुख। इस कलाकार को उपाधि छत्तीसगढ़ का लोक कला का उपद्वारक कहा गया है। जन्म 1916 में हुआ था। निधन 1998 में हुआ था। निवासी बघेला ग्राम दुर्ग में। देहाती कला मंच का गठन किए थे इन्होंने। 1971 में चंदौनी गोंदा नामक नाचा पार्टी का गठन किया था। 1983 में प्रसिद्ध साहित्यकार पदुमलाल पूनालाल बख्शी की कहानीकारी का अभियान किया कहा जाता है। उस प्रस्तुति से चंदौनी गोंदा की ख्याति पूरे देश में फैलने लगी। नवोदित कलाकार गीतकार विशंभर यादव, लक्ष्मण मस्तूरिया, संगीतकार खुमान शाह नायक, केदार यादव, अभिनेता भयालाल हेडव। इसमें अगला कलाकार आता है हबीब तनवर। जन्म 1923 में रायपुर में हुआ था। निधन 2009 में भोपाल में। निवासी रायपुर। बचपन का नाम हबीब अहमद खान था। स्थापना हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली 1954 में। नया थिएटर रायपुर 1959 में। मंचन नाटक चरणदास चोर 1975। आगरा बाजार 1954। माटी के गाड़ी। प्राप्त पुरस्कार पद्मश्री 1983 में, पद्म भूषण 2002 में। एक छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगमंचकर्मी हैं। इन्होंने नाचा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। बचपन से ही कविता लिखने में इनके विशेष रुचि थी। 1945 में आकाशवाणी मुंबई में कार्य किया। अगला कलाकार आते हैं गोविंद निर्मलकर। जन्म 1935, निधन 2014 में। अभिनय मिर्जा सोहरत बेगम 1960 में। बहादुर कलारीन 1978 में। चारूदत्त और मणिका बसंत सेना की प्रेम गाथा, मृक्ष कटीम, पोंगा पंडित आदि है। 1960 में हबीब तनवीर की नया थिएटर एवं चरणदास चोर में चोर की भूमिका अदा कर प्रसिद्धि पाई थी। कौन है? गोविंद निर्मलकर। और इन्हें भी पद्मश्री सम्मान मिला था और वो भी 2009 में। विशेष इनकी बाल्यकाल से ही नाचा के प्रति इतनी अधिक लगन थी कि 20 वर्ष की आयु में ही पैरों पर घुंघरू बांधकर अपने गुरु मदन निषाद के नेतृत्व में नाचा के कलाकार बने। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाचा पार्टी नाचा से संबंधित संस्थान। प्रमुख रवेली नाचा पार्टी दुलार सिंह मंदराजी इसके संस्थापक थे। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच इसके संस्थापक रामचंद्र देशमुख। हिंदुस्तान थिएटर 1954। नया थिएटर 1959 इसके संस्थापक हबीब तनवर थे। चंदौनी गोंदा नाचा पार्टी 1971 इसके संस्थापक दाऊ रामचंद्र देशमुख थे। सोनहा विहान इसके संस्थापक दाऊ महासिंह चंद्राकर थे। चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर। मटेवा नाचा पार्टी
नाइक दास एवं झुमुक दास थे। सिंगनी नाचा पार्टी ठाकुर राम, रायपुर लोक कला मंच PR उरांव थे। चंदिनी गोंदा नामक नाचा पार्टी तथा लोरी चंदा पार्टी दोनों अलग अलग नाचा पार्टी हैं। दोस्तों इसमें अगला हमारा आता है रहस। रहस छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति परंपरा का प्रतीक है। रहस लीला, रासलीला यज्ञ प्रभावित, यह उत्तर प्रदेश के रासलीला से अधिक प्रभावित है। होली के समय किया जाता है। यह राधा और कृष्ण की मनोहारी रासलीला की कथा का छत्तीसगढ़ रूपांतरण है। पौराणिक चरित्रों की मानव आकार प्रतिमाएं बनाती हैं। रहस की बड़ी मूर्तियां भी चित्तेर लोग ही बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम रचित रहस की पांडुलिपियां प्रचलित है। स्वर्णिम काल रतनपुर में है वंशीय राजाओं के शासनकाल में बिंदुसार की भूमिका का हास्य कलाकार के रूप में होती है। इसके प्रमुख कलाकार के बारे में बात करते हैं तो कौशल सिंह, विशेषर सिंह, केसरी सिंह और बिलासपुर के मंझला महाराज। धमतरी जिले में रहस के दौरान मुख्य रूप से रहस नृत्य होता है। रहस के रंगमंच की बेड़ा रास बेड़ा कहा जाता है। नाटक के संचालन का कार्यक्रम रासधारी का होता है। रहस प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक चिन्ह, थूल, खंभ स्थापित किया जाता है। इसके आयोजन का आरंभ उक्त प्रतीक खंभ से होता है। चित्तर जाति के कलाकारों के द्वारा गांव के विभिन्न स्थानों पर पौराणिक मूर्तियों स्थापित की जाती है। मुख्य मंच पर कदम का वृक्ष लगाकर राधा कृष्ण की प्रतिमा व गणेश तथा रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा स्थापित करते हैं। रहस के लिए पूरे गांव में ब्रिज मंडल की तरह सजाया जाता है। गांव में सामान्यतः रहस का आयोजन 7 से 9 दिन तक होता है। इसमें गायक रास बेड़ा की उपाधि प्रदक्षिणा करते हुए गाते हैं। इससे बीच बीच में अर्थ बताने वाले गुटकहा नृत्य कहने वाले नचकरण रासधारियों को पंडित कहते हैं। छत्तीसगढ़ में रहस के मुख्य 2 स्वरूप प्रचलन है, सवर्ण रहस और सतनामी रहस। सवर्ण रहस अवधि 9 दिन तक चलता है। प्रधानता भक्ति की प्रधानता रहती है। द्वारा सवर्ण रहस का मुख्य पात्र व्यास का किरदार ब्राह्मण द्वारा निभाया जाता है। प्रतिमा सवर्ण रहस में वेदी पर राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सतनामी रहस अवधि 10 दिन तक चलता है। 10 दिन तक चलता है। प्रधानता भक्ति के साथ साथ मनोरंजन का तत्व भी समाहित होता है। सतनामी रहस में व्यास का किरदार उस जाति के किसी शैक्षणिक व्यक्ति द्वारा निभाया जाता है। सतनामी रहस में वेदी पर राधा कृष्ण की प्रतिमा के साथ साथ गणेश व रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। गम्मत, इस शैली के बारे में बात करें तो हास्य व्यंग शैली होती है। काल भोसले शासन काल में अति लोकप्रिय था। गम्मत नाचा का ही एक भाग है। सामाजिक कुरीतियों व विषमता पर प्रहार करता है। गम्मत में प्रहसन के माध्यम से कृष्ण लीला का भी मंचन किया जाता है। कलाकार नर्तक की भूमिका भी पुरुष ही करते हैं। विदूषक जोकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आयोजन खुले मंच पर। स्वरूप 2 रूप प्रचलित हैं, खड़े साज, बैठे साज। खड़े साज इसे खड़ी गम्मत भी कहा जाता है। इसमें गायन वादन, अभिनय, नृत्य इत्यादि खड़े होकर किया जाता है। बैठे साज जिसमें रतनपुरिया गम्मत भी कहा जाता है। बाबू रेवाराम रतनपुरिया गम्मत के प्रेरणा माने जाते थे। इसमें कलाकार अभिनय का गायन बैठकर करते हैं। लोग गम्मत में 2 पात्रों द्वारा संवाद होती है, जिन्हें गमतिया कहते हैं। गमतिया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के त्योहार एवं पर्व। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के त्योहार एवं पर्व। इसमें है हिंदी पंचांग। कृष्ण पक्ष अमावस्या को कहते हैं और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। यह संवत 18 ईस्वी सप्ताह के 7 दिन तक ग्रेगोरियन कैलेंडर के 365 दिन पर आधारित है। हिंदी कैलेंडर का प्रथम मास चैत तथा अंतिम मास फागुन होता है। इस वैदिक माह के नाम को राशियों के आधार पर रखा गया है। चैत्र माह, जिसको हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च अप्रैल भी बोलते हैं। शुक्ल पक्ष, चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष पर शुक्ल पक्ष नवमी को रामनवमी डभरा में मेला लगता है। और चैत्र माह में सरहुल त्योहार सरगुजा क्षेत्र में, माटी त्योहार बस्तर क्षेत्र में, गोबर बोहरानी छिंदक विकास खंड सुकमा में, चैत्रई पर्व वैशाख। शुक्ल पक्ष तृतीया पुत्रा पुत्री
विवाह, किसानों द्वारा बीज बोई का शुभारंभ। नोट: शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया या अक्ति के नाम से जाने जाते हैं। अरवा बीज। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। भीम यात्रा भी मनाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ यात्रा मैदानी क्षेत्र में, गोचा पर्व जगदलपुर में और बीज बोहनी पर्व कोरवा जनजाति द्वारा आषाढ़ माह में। सावन मास में अमावस्या को हरेली पूजा किया जाता है। शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी, शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक कजरी त्योहार और पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष प्रथम भोंदली विसर्जन मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष चतुर्थी बहुरा चौथा, कृष्ण पक्ष षष्ठी हलष्ठी कमर छठ, कृष्ण पक्ष अष्टमी जन्माष्टमी मनाया जाता है। अमावस्या को पोला मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष तृतीया को तीजा या हरतालिका तीज मनाया जाता है। दूसरा धनकुल शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन नवाखाई का त्योहार मनाया जाता है। और यहाँ बात करते हैं कुमार माह की, जिसे हम अंग्रेजी कैलेंडर में सितंबर से अक्टूबर के माह कहते हैं। कृष्ण पक्ष को पितर पक्ष अष्टमी पितृपूज से बोलते हैं। शुक्ल पक्ष 1 से 9 तक नवरात्रि जोत जवारा। शुक्ल पक्ष दशमी को विजय दशमी मनाए जाते हैं और पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा और कोरा पर्व जनजाति द्वारा अश्विन माह के यह पर्व मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 को धनतेरस मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष 14 को नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। अमावस्या को दीपावली, शुक्ल पक्ष प्रथम को गोवर्धन पूजा और द्वितीय को दियारी त्योहार बस्तर अंचल में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष द्वितीया को भाई दूज, शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला पूजा, शुक्ल पक्ष एकादशी को देवउठौनी एकादशी जेठानी बताते हैं। माता त्योहार गोवर्धन पूजा के बाद यादव समुदाय द्वारा मनाया जाता है। गौरी गौरा पर्व दीपावली के समय मनाया जाता है। और अगन मास में बात करें तो प्रत्येक गुरुवार को लक्ष्मी पूजा विशेष रूप से मनाया जाता है। और पुष मास में बात करें तो शुक्ल पक्ष एकादशी पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष एकादशी को बड़े भंजन का रामनवमी मेला होता है और पूर्णिमा के दिन छेरा या छेरता पर्व के मनाए जाते हैं। और माघ जनवरी फरवरी में बात करते हैं शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी मनाते हैं। धेरसा पर्व माघ माह में द्वारा मनाया जाता है। फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाया जाता है और पूर्णिमा को होलिका उत्सव फाग गीत गाते हैं। इस सभी त्योहारों को हम डिटेल से देखते हैं। चैत्र माह में सरहुल पर्व क्षेत्र सरगुजा जनजाति उरांव अवसर चैत्र पूर्णिमा में विशेष साल वृक्ष के फूल आने के अवसर पर सूर्यदेव धर्मेश और धरती माता के विवाह आयोजन पर। माटी तिहार क्षेत्र बस्तर अंचल में अवसर चैत्र माह से आरंभ स्वरूप पृथ्वी की पूजा। इस पर्व की बीज पुटनी भी कहा जाता है। गोबर बोहनी पर्व क्षेत्र छिंदकगढ़ विकासखंड सुकमा। तैतरई पर्व जनजाति परजा ध्रुवा अवसर चैत्र माह पर विशेष जन्मसूत्र के अनुसार इस पर्व में सुअर और मुर्गों की बलि चढ़ाई जाती है। इस पर्व को सुप्रसिद्ध ध्रुवा नृत्य किए जाते हैं। वैशाख माह मृणमयी अक्षय तृतीया या अक्ति आयोजन वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया। इस पर्व के दौरान पुत्रा पुत्री का विवाह करते हैं या अक्ति पर्व मनाया जाता है। इस दिवस ग्राम देवता की पूजा कर पलाश यानी परसा पान के दाने में धान भरकर माता को भेंट चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन किया गया शुभ कार्य अक्षय फल देता है। अरवा तीज वैशाख माह विशेष इस दिन अविवाहित द्वारा आम की डाली का मंडप बनाया जाता है और विवाह का स्वरूप लिए हुए विभिन्न रस्मों से निभाते हैं। ज्येष्ठ माह मई जून बस्तर एवं दंतेवाड़ा क्षेत्र में ज्येष्ठ माह में जून जुलाई में भीम सेन या भीमा को इंद्रदेव के रूप में तथा ग्राम देव की पूजा की जाती है। अच्छी फसल बारिश कृषि के दौरान कोई विघ्न न हो क्षेत्र में अच्छी खुशहाली हेतु कामना की जाती है। जनश्रुति अनुसार इस पर्व में बस्तर क्षेत्रांचल में अच्छी वर्षा की कामना हेतु लड़का लड़की का विवाह किया जाता है। गंगा दशहरा जगौलपुर एवं तिरमिरी का मेला सरगुजा अंचल में यह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष दसवीं दिन मनाया जाता है। संभवतः यह माना जाता है कि इस दिन गंगा माता स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवतरित हुई थी। यह पर्व देवी गंगा को समर्पित है। यह पर्व जल स्रोत एवं नदियों की सामाजिक धार्मिक एवं आर्थिक महत्ता को रेखांकित करती है। इस दिन महिला पुरुष बाल बच्चे आसपास के तालाब पोखरी के पास जाकर स्नान
कर पूजा पाठ करते हैं। आषाढ़, जून जुलाई। गोचा पर्व क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया जगदलपुर बस्तर स्थान में विशेष रूप से गोचा पर्व मनाया जाता है। गोचा पर्व भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा होता है। इस पर्व का नाम आराध्य देवी गुंडाचा के नाम पर हुआ। बीज बोहनी जनजाति पर्व अवसर आषाढ़ माह पर विशेष यह पर्व मुख्यतः कृषि के दौरान आयोजन की जाती है और कई क्षेत्रों में बीज बोने से पूर्व भी मनाई जाती है। श्रावण माह जिसे जुलाई अगस्त भी बोलते हैं, हरेली आयोजन श्रावण श्रवण अमावस्या। गेंडी पर्व हरेली को ही गेंडी पर्व के नाम से जाने जाते हैं। इस दिन बच्चे के लिए गेंडी का निर्माण किया जाता है। मुख्य रूप से किसानों द्वारा नारियल फेंकी प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता, गेंडी दौड़ प्रतियोगिता, गेंडी नृत्य का आयोजन भी होता है। गीत आय हरेली खपाई गेंडी, गेंडी चघे चघे देखे लोहारा गेंडी। कुटकी देवी की पूजा अर्चन की जाती है। गुइया देव का पूजा अर्चन भी किया जाता है। किसान लौ उपकरण कृषि उपकरणों औजारों की पूजा करते हैं। किसान लौ उपकरण को धोते हैं और इस पर हाथ की छाप देते हैं। इसकी मान्यता है इस दिन दुष्ट आत्मा या बुरी शक्ति ज्यादा प्रभावशाली होती है, इस कारण इससे बचने के लिए निम्नलिखित कार्य देते हैं। संवाहनी इस दिन महिलाएं घर के मुख्य द्वार पर गोबर से चित्र बनाते हैं। हरेली त्योहार में घर के बाहर गोबर से प्रेत बनाया जाता है। इस दिन राउत अपने मालिकों के यहाँ घर के दरवाजे में नीम का पत्ता लगाते हैं, पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल में यह प्रथम पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर गुड़ का चीज बनाया जाता है। नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को के दिन दल्हा पहाड़ में मेला का आयोजन किया जाता है। खेल कुश्ती खेल आयोजित की जाती है। बिरौछा खेलते हैं। कजरी त्योहार तिथि सावन शुक्ल नवमी से लेकर सावन पूर्णिमा तक। यह देवी भगवती के आराधना का त्योहार है। केवल सतानवती माताएं ही मानती है। इस पर्व में अच्छी उपज की कामना की जाती है। यह पर्व गेहूं और जौ की बुआई के मौसम की शुरुआत में इंगित करती है। भाद्र पक्ष यानी भादो कृष्ण पक्ष प्रथम दिवस। भोगली को श्रावण शुक्ल नवमी के दिवस होकर भादो कृष्ण प्रथम को विसर्जित किया जाता है। भोगली पर्व मित्रता का प्रतीक है। भोगली में 5 प्रकार के बीज धान, गेहूं, चना, उड़द तथा कोदो बोए जाते हैं। भोगली विसर्जन को छत्तीसगढ़ में सराना या उज्जैना कहते हैं। मितान परंपरा छत्तीसगढ़ में चिरकाल से चली आ रही है। इसे भोजली, महाप्रसाद, गंगा जल या गुइया के नाम से भी जाना जाता है। बहुरा चौथ पर्व आयोजन भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसमें गौ पूजा की उपवास रखा जाता है। उपवास उपरांत संध्या को काला जवा का फलाहार करते हैं। विशेष भगवान गणेश या बहुरा नामक धर्मपरायण गाय की पूजा की जाती है। हलष्टी अन्य नाम खमर छठ, कमर छठ यम हल छठ। आयोजन भाद्रपक्ष कृष्ण पक्ष को षष्ठी द्वारा केवल सतनामी माताएं न की कुंवारी अन्य सुहागिन स्त्रियां महिलाएं इस पर्व को माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। महाभारत से सौसर चावल का उपयोग करते हैं। इसमें फलाहार की सब सुविधाएं बिना हल के जूती हुई भूमि की वनस्पति का उपयोग किया जाता है। इसमें गोरस, गोघृत या गोरजी के बदले में भैंसी के दूध, दही, घी का उपयोग किया जाता है। इस दिन 6 प्रकार के अन्य मानव प्रसाद, 6 प्रकार के खिलौने, 6 प्रकार के भाजी व हलष्ठी देवी की 6 कथा सुनी जाती है। इस दिन महिलाएं महुआ के ही दातुन का प्रयोग करती है और महुआ के ही दोने पतली काम लाती है। पूजा के पश्चात व्रत रखने वाले महिलाएं अपने बच्चों को पोती या पोतनी मारती है। जन्माष्टमी पर्व 8वें पर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी को होने के कारण कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। रायगढ़ के गौरी शंकर मंदिर में विशेष मेला का आयोजन किया जाता है। रसोई घर की दीवारों पर 8 कन्हैया का चित्र बनाकर पूजा अर्चन और फलाहार करते हैं। जन्माष्टमी के दूसरे दिवस कृष्ण की बाल लीला व दही लूट का उत्सव मनाया जाता है। दही कांडोकर्मा और रास के संकरित प्ररूप है। कदम या किसी वृक्ष के नीचे राधे कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर इनके चारों ओर नृत्य करते हैं। होला
भाद्रपद पक्ष अमावस्या को इस त्योहार में ठेठरी व खुरमी नामक व्यंजन का विशेष महत्व है। इस दिवस बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस पर्व में मिट्टी के बैलों की पूजा पोरा जाता है नामक मिट्टी के बर्तन में व्यंजन रखकर की जाती है। इस दिन किसान बैलों को सजाते हैं। इस दिन गेंडी का विसर्जन किया जाता है। तीज, हरितालिका तीज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को इस पर्व में विवाहित महिलाएं अपने मायके जाकर पति की दीर्घायु के व्रत रखती है। स्त्रियां अपने मायके में केले के पत्तों से मंडप बनाकर उसमें गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना करते हैं। तीजा के पहले दिन महिलाएं तरुआ भात खाती है और निर्जला उपवास रहती है। धनकुल, जनजाति हलवा और भतरा के द्वारा अवसर भादो शुक्ल पक्ष तृतीया तीजा पर्व के दौरान गायन की भाषा हलवी है। वाद्य यंत्र धनकुल मटकी बांस की थपची सुफा व धनुष से निर्मित है। महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए गौरी या लक्ष्मी की आराधना करते हुए गुरु माय से धनकुल कथा या जयगार गीत सुनती है। गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन रायगढ़ के रामलीला मैदान में चक्रधर समारोह का आयोजन होता है जिसका शुभारंभ 1985 में राजा भूपदेव के द्वारा किया गया था। वर्ष 2022 में आयोजित चक्रधर समारोह 38वां क्रम का था। नमक है जनजाति गोड़ अवसर भादो माह की नई फसल आने पर विशेष अपने पूर्वजों की नई फसल व मदिरा अर्पित करते हैं। कुआर महीना या अश्विन महीना सितंबर अक्टूबर तिथि 8 है। महिला अपने पुत्र को मंगल कामना लेकर यह व्रत रखती है। इस दिन चिटचिटा एक पौधे की दातुन करती है किंतु सारा जूत जवारा पर्व वर्ष में दो बार कुआर एवं चैत्र माह में नवरात्रि जवारा पर्व का आयोजन किया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता के मंदिर में ज्योति स्थापित कर जयमाला किया जाता है। भाई द्वितीया अवसर दुर्गा अष्टमी के दिन उपवास बहनें अपने भाई की कल्याण कामना लेकर निर्जला उपवास रखती है। विशेष मुढ़ुर घर में या पूजहाईपुरिया में खाड़ा तलवार थाप कर द्वितीया करती है। दशहरा पर्व विजयदशमी आयोजन कुमार माह शुक्ल पक्ष में है। विशेष रावण पर राम की विजय के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा मान्यता अनुसार इस दिन आसमान से अमृत बरसता है जिसको खीर के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। खोरा पर्व जाति गोरवा अवसर अश्विन माह के सितंबर माह में विशेष आदिवासियों द्वारा टूटकी गोलली के फसल काटने के बाद मनाया जाता है। कार्तिक माह अक्टूबर में दीपावली कार्तिक अमावस्या इस अवसर पर बस्तर क्षेत्र में डंडारी नृत्य का आयोजन होता है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन को छत्तीसगढ़ में सुरहोती के नाम से भी जानते हैं। दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में गोबर से चित्रांकन की परंपरा है। दियारी पर्व जनजाति गाड़िया क्षेत्र बस्तर क्षेत्र में अवसर दीपावली के समय विशेष इस दिन पशुओं को खिलाया जाता है। गौरा गौरी पर्व जनजाति गोड़ अवसर दीपावली के समय यह पर्व कार्तिक अमावस्या के 5 से 7 दिन पूर्व प्रारंभ कर दिया जाता है जिसमें फूल कुचरना करसा फरघाना अखड़ा डडया जैसे रस्म निभाए जाते हैं। विशेष यह पर्व शिव पार्वती अर्थात गौरा गौरी के विवाह उत्सव के स्वरूप में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा अवसर कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रथम इस दिन गोबर की विशेष आकृतियां बनाकर उसे पशुओं के खुर से कुचलवाया जाता है। इस प्रकार इस गोबर के तिलक के रूप में लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ में इस दिन के गौठान दिवस के रूप में मनाते हैं। घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2019 में किया जाता है। मातर त्योहार आयोजन कार्तिक माह में गोवर्धन पूजा के बाद प्रचलन राउत यादव जाति में विशेष राउत जाति खोड़हर देव लकड़ी से निर्मित की पूजा की जाती है। इस दिन राउत समुदाय के लोग पशुधन को सुहाई बांधते हैं और दोहा पढ़कर नृत्य करते हैं। सुहाई मोरपंख और पलाश से निर्मित धागे के समान होते हैं। अमला पूजा अवसर शुक्ल पक्ष नवमी विशेष
इस दिन ग्रामीण स्तर के लोग के द्वारा आंवला पेड़ के नीचे सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। देवउठौनी एकादशी जेठैनी तुलसी विवाह आयोजन कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी प्रबोधनी एकादशी विशेष। इस पर्व में तुलसी की पूजा होती है जिसमें गन्ने से मंडप का आकार बनाकर पूजा की जाती है। पुष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिवस सारंगगढ़, परमगढ़, बिलाईगढ़ियम, कहडोल इत्यादि में रामनामी संप्रदाय 3 दिवस तक छेरछेरा पर्व आयोजन। पौष पूर्णिमा की छेरछेरा कोठी के धान में हेरेछेरा। यह धान फसल घर आने के उपलक्ष्य को मनाया जाता है। धरती छेरता पर्व, छेरता का अर्थ धरती होता है। गौड़ भूमिका माघ माह जनजाति पर्व धेरसा पर्व अवसर माघ माह में जनवरी फरवरी के महीने। यह पर्व जनजाति द्वारा फसलों सरसों दलहन आदि फसल काटने के बाद मनाई जाती है, अर्थात कृषि के दौरान आयोजित किया जाता है। मेघनाथ पर्व यह फागुन माह में होता है। जनजाति गौड़ कोरकू फागुन माह में होली के दूसरे दिन प्रमुख बस्तर क्षेत्र में होता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार समाप्त होता है। हमारा अगला अध्याय होगा बस्तर का दशहरा। तब तक आज का वीडियो यही अंत करते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बस्तर का दशहरा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।